रूस यूक्रेन की जंग में इस समय जिन दो जगहों पर डरावनी हलचल है वो क्रीमिया और मारियोपोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीमिया के दौरे के बाद पुतिन मारियोपोल की सड़क पर खुद ड्राइव करते नजर आए। इससे एक बात तो जाहिर है कि मारियोपोल पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन ये सवाल क्रीमिया का है। आखिर क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने किसे क्या संदेश दिया? जवाब है, संदेश अमेरिका के लिए था। और वो संदेश क्या था, इसे विस्तार से इस रिपोर्ट में जानिए। यूक्रेन रूस जंग की चिंगारी में दुनिया के महाविनाश का ये सबसे पुख्ता प्रमाण है। ये वो तैयारी है जिसमें खुद प्रेसिडेंट पुतिन एक सेनानायक के रूप में बिसात की बारीकियां जांच रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के मारियोपोल में हैं और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिसे दो मोर्चों पर अलग अलग संदेश जारी हो चुके हैं। पहला, मारियोपोल पर रूस का संपूर्ण कब्जा हो चुका है और दूसरा, यूक्रेन की तबाही के लिए सप्लाई लाइन क्लियर है। यानी शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के ठीक पहले यूक्रेन की तबाही की बिसात बिछा दी गई है और इसका आने वाले दिनों की जंग के लिए रणनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। अब मारियोपोल का महत्व कितना है और आगे कितना बढ़ेगा, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके पहले पुतिन ने जिस क्रीमिया में पहुंचकर दुनिया को चौंकाया, उसका मारियोपोल से कनेक्शन जान लीजिए। दावे के तहत यूक्रेन रूस की जंग में अमेरिका की एंट्री का केंद्र क्रीमिया है। रूस के मुताबिक रूस अमेरिका की अदावत का केंद्र भी यही क्रीमिया है। क्रीमिया को केंद्र मानकर ही अमेरिका ने मॉस्को से संघर्ष शुरू किया था और इस क्रीमिया के लिए रूस अमेरिका के संघर्ष की शुरुआत हुई थी 1957 में। पुतिन का क्रीमिया की एनिवर्सरी पर जंग के बीच पहुंचना कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये अमेरिका के लिए एक खास संदेश है। पुतिन जिसमें बिना कुछ कहे चेतावनी दे रहे हैं कि क्रीमिया की तरफ नजर उठाने की हिमाकत कोई ना करे, क्योंकि अमेरिका भी कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा। यानी एक तरफ क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने 1957 से चली आ रही अदावत के केंद्र पर किसी भी तरह का उकसावा मंजूर ना होने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ डोनबास के अपने हिस्से को हासिल करने में किसी भी एक्शन से गुरेज ना होने का संदेश जारी कर दिया। अब सवाल ये है कि क्रीमिया को लेकर 1957 की थ्योरी है क्या? इसे समझने के लिए रूस के दावे को विस्तार से समझना होगा और दावे का विस्तार ये है कि सीआईए का एक दस्तावेज रूसी खुफिया एजेंसी के हाथ लगा। सीआईए के इस दस्तावेज में अमेरिका की रूस के साथ नीति का जिक्र है और अमेरिका की पुरानी नीति में समुद्री तट पर बसा क्रीमिया शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 1957 में ही अमेरिका ने क्रीमिया पर बेस बनाने का सपना देखा था और तब से अब तक क्रीमिया को हासिल करने के लिए अमेरिका ने हर दांव पेच आजमा लिए। कहने का मतलब है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने का काम यूएस का है, ताकि नाटो के सदस्य के रूप में क्रीमिया तक अमेरिकी पहुंच आसान हो जाए। लेकिन रूस ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता।
यही वजह है कि क्रीमिया पहुंचकर प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके ठीक बाद मारियोपोल पहुंचकर एक और बड़ा संदेश यूक्रेन और उसके मददगार देशों को दिया गया। संदेश ये है कि मारियोपोल रूस की मान्यता वाले डोनबास का हिस्सा है। रूस ने मारियोपोल को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ लोग सुरक्षित हैं। वहीं पोर्ट लाइन से रूस के वेपन सप्लाई का केंद्र भी मारियोपोल है और डोनबास की डिफेंस लाइन को मारियोपोल से मजबूती मिलेगी। ये संदेश जारी हुआ ही था कि मारियोपोल से ज़पोरिज़िया तक हथियार सप्लाई के रूट पर मोहर लगती तस्वीरें जारी हो गई। यानी अब यूक्रेन की फोर्स को पीछे धकेलने की तैयारी का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इसके लिए सदर्न कमांड वाला ब्लैक सी बारूदी गोदाम बना दिया गया है, जहां मारियोपोल के पोर्ट से आगे सप्लाई होगी और लड़ेंगे वही भरोसेमंद वैगनर ग्रुप के लड़ाके। जिसका सबूत है भर्ती अभियान का ऐलान जो मई के मध्य में होगा। इस अभियान के तहत 30,000 लड़ाके भर्ती किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।